देश गांधी जयंती मना रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि आज एक और महापुरुष का जन्म हुआ था जो सादगी और सत्य की एक जीवित कहानी है। हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, वो व्यक्ति जिसके सामने पाकिस्तान झुक गया। लेकिन आज कहानी सिर्फ उनकी सादगी की नहीं है, कहानी है उस रात की जब सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का शरीर वापस देश आया और वो काला और नीला पड़ चुका। क्यों देश को उस रहस्य का जवाब आज तक नहीं मिला। ये कहानी एक मास्टरपीस, इंटीग्रिटी और अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री की है। शास्त्री जी का जीवन एक साफ पन्ने जैसा था। उनका नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री नहीं, उनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। पर 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना श्रीवास्तव सरनेम त्याग दिया क्योंकि वो कास्ट सिस्टम से नफरत करते थे। उनका सिद्धांत था, अगर एक भी आदमी भारत में अछूत, अनटचेबल कहा गया तो पूरे भारत को सर से झुकाना पड़ेगा। छोटी हाइट पर कद बहुत ऊंचा। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें शास्त्री विद्वान की उपाधि मिली जो उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ गई। स्वतंत्रता संग्राम में वो 9 साल जेल में रहे। उनकी ईमानदारी का एक किस्सा सुनिए। 50 रुपए की पेंशन थी उनकी। जब वो जेल में थे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी उनके परिवार को 50 रुपए महीना भेजा कि उनकी पत्नी ललिता जी घर चला सके। एक दिन शास्त्री जी ने जेल से पत्नी को चिट्ठी लिखी, क्या 50 रुपए में घर चल रहा है? ललिता जी ने जवाब दिया, हाँ, महीने के 50 रुपए मिल जाता और तो और हम 40 रुपए में ही घर चला लेते और 10 रुपए बचा भी लेते। शास्त्री जी मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत सोसाइटी को चिट्ठी लिखी कि मेरा काम 40 रुपए में चल रहा है, कृपया मेरे 10 रुपए घटाकर किसी और जरूरतमंद स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को दे दीजिए। ये थी उनकी ईमानदारी। अपनी जरूरत से 1 पैसा ज्यादा भी उन्हें कर्ज लगता था। जब वो रेल मंत्री बने तो एक बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ। आज के नेता होते तो 1000 बहाने बनाते, पर शास्त्री जी ने क्या किया? तुरंत इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं जिम्मेदार हूँ। उनका ये एक जेस्चर उनकी महानता को हमेशा के लिए अमर कर गया। जब वो होम मिनिस्टर बने तो उनके बेटे स्कूल जाने के लिए रिक्शा का इस्तेमाल करते थे। एक दिन बेटे ने पूछा, पिताजी, छोटे मंत्री के बच्चे भी गाड़ियों में आते हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, हम रिक्शे में क्यों जाए? शास्त्री का जवाब था, वो कार मेरा नहीं, गृह मंत्री की है, तुम मेरे बेटे हो, गृह मंत्री के नहीं। उन्होंने अपने अधिकारों की सीमा अपने बच्चों को भी समझाई। उनका सिद्धांत था सर्विंग नॉट बीइंग सर्व्ड, सेवा करना, सेवा लेना नहीं। एक बार उन्हें कोलकाता की फ्लाइट पकड़नी थी और ट्रैफिक बहुत था। पुलिस कमिश्नर ने कहा, सर, मैं सायरन वाली गाड़ी लगाता हूँ, 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाए। शास्त्री जी ने मना कर दिया। क्यों? अगर मेरे लिए सायरन बजेगा तो कम से कम 10,000 लोगों का 1 घंटा खराब होगा। अपने 10 मिनट बचाने के लिए मैं लोगों के 10,000 घंटे खराब नहीं कर सकता। वो देश के वीआईपी मूवमेंट के सख्त खिलाफ थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। इस दौरान देश में खाने की भीषण कमी हो गई। अमेरिका ने भी धमकी दी कि अगर लड़ाई बंद नहीं हुई तो वे खाना भेजना बंद कर देंगे। शास्त्री जी का मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने देश से भीख नहीं मांगी, उन्होंने नेतृत्व किया। वो अपने घर गए, परिवार को बैठाया और कहा, आज से हमारे घर में रात का खाना नहीं बनेगा, बच्चे को केवल दूध और केला मिल सकता। 1 हफ्ते तक पूरे परिवार ने सिर्फ एक समय का खाना खाया। जब उन्होंने देखा कि सब ठीक है, कोई बीमार नहीं पड़ा, तब वो रेडियो स्टेशन पहुंचे। रेडियो पर उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया, अपनी कहानी सुनाई और अपील की कि मैं चाहता हूं कि देश के लिए आप सभी भी 15 दिन के लिए ये व्रत रखें, दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाएं। पूरे देश ने उनका साथ दिया। देश ने इस त्याग को शास्त्री व्रत नाम दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और साबित कर दिया कि अनुशासन और एकता ही देश की असली ताकत है। लेकिन एक सवाल, क्यों काला पड़ गया था शरीर उनका? इस महान यात्रा का अंत ताशकंद रूस में हुआ, जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने के कुछ ही घंटों बाद देश के सेवाव्रत प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। सवाल जो आज भी चुभते हैं, जब उनका पार्थिव शरीर भारत आया तो वो काला और नीला पड़ चुका था। हार्ट अटैक से शरीर काला नहीं पड़ता। क्या उन्हें जहर दिया गया था? उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? जिस कमरे में उनकी मृत्यु हुई वहां मौजूद टेलीफोन और घंटी बेल गायब क्यों थी? वो थर्मल फ्लास्क जिससे उन्होंने आखिरी बार दूध पिया था, वो शरीर के साथ वापस क्यों नहीं आया? मृत्यु से पहले शास्त्री जी बार बार उसी फ्लास्क की और क्यों इशारा कर रहे थे? जब उनके चेहरे पर नीले और काले धब्बे देखे गए
तो वह आनन फानन में उस पर चंदन क्यों मल दिया गया? इंदिरा गांधी ने क्यों कहा कि अब कोई छानबीन की जरूरत नहीं है, जबकि देश और विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने बेटे की गाड़ी के 14 किलोमीटर का तेल भी अपनी तनख्वाह से कटवाते थे, जिन्होंने 12,000 का लोन लेकर परिवार के लिए कार खरीदी और जिनकी पत्नी ने उनके देहांत के बाद भी अपनी पेंशन से उस लोन को चुकाया। वो ईमानदारी और देशभक्ति की एक जागती मिसाल थे। उनकी सादगी एक प्रकाश थी, पर उनकी मृत्यु एक अंधेरा क्यों, जो आज भी भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा है? क्या उनकी मौत एक साजिश थी या एक कुदरती हादसा? इस प्रश्न का उत्तर आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है।